जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको जो है वर्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। वर्ड ज्योग्राफी में एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। जो पिछले वीडियो में जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर, यह तीन चीज हमने आपको बता दिया था। क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, और इसमें जो कोर था, कोर में जो है क्या था कि समस्त पृथ्वी का आयतन जो है 16% जो है, और द्रव्यमान का 32% है। मतलब है इसका कोर का। इसमें जो इस तरह जो अंतरतम का घनत्व मेंटल के घनत्व से 2 गुना से भी अधिक था। ठीक। और आयतन का मात्र 16%। और अंतरतम को दो भागों में हम बांटते हैं। ठीक। अंतरतम को दो भागों में बांटते हैं। क्या क्या देखिए, इसका पहला है बाह्य अंतरतम। ठीक। और दूसरा है आंतरिक अंतरतम। आंतरिक अंतरतम, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। चलिए देखते हैं बाह्य अंतरतम। इसमें देखिएगा, ये जो बाह्य अंतरतम है इसका नाम है बाह्य अंतरतम। ठीक। यह बाह्य अंतरतम है। यह जो 2900 किलोमीटर से लेके ठीक 5150 किलोमीटर तक है इसकी मोटाई। ठीक। इस परत की मोटाई जो है, जो बाह्य अंतरतम का विस्तार है, 2900 किलोमीटर से लेके 5150 किलोमीटर तक विस्तार है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है यस तरंग प्रवेश नहीं कर पाती। यस तरंग प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक। इसमें यस तरंग प्रवेश नहीं कर पाती, अतः यह परत किस अवस्था में है? जब यस तरंग प्रवेश नहीं कर पाती, अतः यह तरल अवस्था में है। यह तरल अवस्था में है। ठीक। ये तो हो गया बाह्य अंतरतम। ठीक। अब चलिए जो है आंतरिक अंतरतम के बारे में देखते हैं। आंतरिक अंतरतम कहाँ से कहाँ तक है? 5150 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। ठीक। चलिए इसमें देखते हैं आंतरिक अंतरतम में। आंतरिक अंतरतम। ठीक। आंतरिक अंतरतम यह ठोस अवस्था में है। यह जो है, यह ठोस अवस्था में है। एक तो ये हो गया। तो इसका घनत्व देखते हैं। घनत्व, इसका घनत्व जो है 13.6 है। और पी तरंग की गति है। ठीक। पी तरंग की गति है और 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड पी तरंग की गति इसमें जो है आंतरिक घन अंतरतम में, आंतरिक अंतरतम में पी तरंग की जो गति है वह 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक। और कोर की रचना जो है लोहा एवं निकेल से हुई है। कोर, कोर की रचना लोहा और निकेल, ठीक, लोहा और निकेल से हुई है। यहाँ तक तो हमें लगता है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक। इसके बाद चलिए देखते हैं इसके आगे का। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापक्रम। ठीक। आपका नवा पॉइंट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापक्रम। यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापक्रम। ठीक।
चलिए इसे देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तापक्रम। इसके बारे में देखते हैं। जैसे गहराई अगर बढ़ा तो तापक्रम बढ़ेगा घटेगा। गहराई जितनी गहराई में जाएंगे आप, ठीक, गहराई इसमें देखिएगा, गहराई जितनी अधिक होगी, ठीक, तापमान तापमान भी उतना ही अधिक होगा। ध्यान से सुनिएगा, तापमान भी उतना ही अधिक होगा। उसके बाद जो है गहराई गहराई अगर कम होगी तो तापमान भी जो कम होगा, ठीक। लेकिन परवणता के आधार पर देखा जाए अगर, लेकिन इसी को अगर परवणता के आधार पर देखा जाए, परवणता के आधार पर, ठीक, आधार पर, परवणता के आधार पर तापक्रम जो है 20,000 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के केंद्र का होना चाहिए। परवणता के आधार पर जो पृथ्वी का जो है ताप है, केंद्र का जो ताप है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो है इससे कम पाया जाता, क्यों? क्योंकि जो है 100 किलोमीटर गहराई तक तापक्रम में वृद्धि जो 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। लेकिन जो है इससे कम पाया जाता है, तापक्रम जो है इससे कम पाया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि जो 100 किलोमीटर की गहराई पर तापक्रम जो है, क्योंकि 100 किलोमीटर की गहराई 100 किलोमीटर की गहराई पर जो है तापक्रम जो है 12 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है, ठीक। और यही जो है, ठीक, यही 100 किलोमीटर की अगर देखा जाए, 100 किलोमीटर से 300 100 से 300 किलोमीटर अधिक गहराई पर अगर देखा जाए, 100 से 300 किलोमीटर से अगर अधिक गहराई पर देखा जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है, ठीक। और पृथ्वी के क्रोट का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके आगे दोस्तों चलिए देखते हैं, इसके आगे क्या है। इसके आगे यही है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा के निम्न स्रोत कौन कौन से हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक, ऊष्मा के निम्न स्रोत कौन से हैं, ठीक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें पहला दोस्तों हो जाएगा रेडियो सक्रियता, ठीक। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर ऊष्मा का स्रोत है, पृथ्वी के अंदर अगर ऊष्मा का स्रोत है, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा बहुत ज्यादा है, तो उसका सबसे बड़ा जो है कारण क्या है, स्रोत है रेडियो सक्रियता, ठीक, रेडियो सक्रियता। उसके बाद दूसरा है पदार्थ का तापमान जिससे पृथ्वी निर्मित हुई है, वास्तविक पदार्थ का तापक्रम, ठीक, जिससे पृथ्वी निर्मित हुई है। और तीसरा इसमें है पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो रासायनिक क्रियाएं एवं संपीड़न तनाव मूलक बलों के कारण जो है क्रस्ट में ऊष्मा उत्पन्न होती है ज्यादा, ठीक। देखिएगा कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये बहुत ही आसान पॉइंट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ठीक, पृथ्वी के आंतरिक भाग में रासायनिक क्रियाएं तथा संपीड़न तनाव मूलक बलों के कारण, भाई रासायनिक क्रियाओं से भी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का स्रोत बढ़ा है, ठीक।
उसके बाद रेडियो सक्रियता से भी बढ़ा है, पदार्थों का जो तापक्रम है उससे भी बढ़ा है, और किससे बढ़ा है? संपीड़न के कारण। ठीक, संपीड़न के कारण। फिर उसके बाद तनाव मूलक बल के कारण, तनाव मूलक बल के कारण बढ़ा है। इन सब कारणों से जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो ऊष्मा का स्रोत है, इन्हीं सब की वजह से जो है बढ़ गया है। ठीक, चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये जो टॉपिक था वो तो समाप्त हो गया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत आया होगा तो बताइएगा, जो है हम इसको जो है दोबारा जो है पढ़ा देंगे। ठीक, वैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए हमें, जहाँ तक ये उम्मीद है, क्योंकि जो है बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हमारा रहेगा नया टॉपिक, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। ठीक, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। ठीक, ये नया टॉपिक रहेगा। अगर वैसे देखा जाए, पृथ्वी मतलब पूरा जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी, ठीक, संपूर्ण पृथ्वी अगर देखा जाए, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है 5100 मतलब 5100 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और संपूर्ण ग्लोब पर जो 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। अगर देखा जाए तो तीन प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। ठीक, इसमें पहला रहेगा महाद्वीप महासागर। प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच, फिर उसके बाद द्वितीय श्रेणी, उसके बाद तृतीय। इन तीनों श्रेणी के उच्चावच जो है, चलिए देखते हैं कौन से हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में जो है महाद्वीप व महासागर आएंगे, महाद्वीप प्लस महासागर। ठीक, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में जो उच्च पर्वत पठार मैदान आएंगे। ठीक, उच्च पर्वत पठार मैदान, ये सब आएगा द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। तृतीय श्रेणी के उच्चावच में क्या आएगा? घाटियां आएंगी, फिर पहाड़ी आएगी। ठीक, उसके बाद जो है पर्वत, झीलें, डेल्टा, पर्वत, झीलें, डेल्टा, ये सब जो है आएंगी। ठीक, इसको जो दोस्तों डिटेल से अगले वीडियो में बताएंगे, दोबारा जो बता रहे हैं इसको दोबारा थोड़ा बता देंगे, रिकॉर्ड करा देंगे। उसके बाद जो है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में जो है अच्छे से देखेंगे। ठीक, इधर जो कई सिद्धांत भी आ जाता है, जैसे पहला रहेगा आपका जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, इसके द्वारा जो है देखेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसको जो है एक बार फिर बता देंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।